अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः 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 ॐ नमः ॐ अर्हं 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 ॐ अर्हं नमः 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 अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ता ॐ ह्रीं नमो सिद्धा ॐ ह्रीं नमो आयर्या ॐ ह्रीं नमो भुवज्जाय ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहु ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा भक्तामृत हिलिम का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और आज इस श्रृंखला का चौथे दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ सूरज भाई कोलकाता से जुड़ चुके हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ सूरज भाई का वेलकम स्वागत कीजिए। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। हरि अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। जैन संस्कृति के महासूर्य आदिनाथ भगवान को वंदना। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रवण जी को वंदन। महिला समाज की गौरव हमारी ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभाजी को वंदन एवं समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आज की इस हमारी समस्या समाधान कार्यशाला में जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र और एमपी के फिटनेस की पूरी टीम और भाई श्री आनंद जी सेठिया को सादर जय जिनेन्द्र। आइए अब हम आज हमारी जो इस कार्यशाला जो हमने शुरू की थी, अपने द्वारा अपने ही रोगों का अच्छी तरह से इलाज कैसे कर सकते हैं। आज का समय क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट का समय है, सेल्फ सर्विस है, सेल्फी का जमाना है और बुफे डिनर है। तो क्या होता है कि हर आदमी अपने मन से और अपने ही द्वारा हर चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों न अगर हम हर सामाजिक और सांस्कृतिक और जीवन से संबंधित हर काम को अपने बलबूते पर हासिल करना चाहते हैं, तो क्या हेल्थ की विरासत को हम हासिल नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हमने इस कार्यशाला की संयोजना की कि अपने से अपना कल्याण और अपने से अपना इलाज हो सकता है, बस हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो। तो आइए
हम शुरू करते हैं। आज समय बहुत अपना कीमती है और उस समय को हम विश्लेषण में नहीं बल्कि प्रयोगों के साथ व्यतीत करते हुए आज के इस दिन को हम बहुमूल्य बनाएं और मुस्कुराते हुए आज के दिन का स्वागत करें कि देखिए बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हमने अपनी विधि या अपने कर्मों के पुण्योदय से आज का शुभ दिन मिला है और आज के दिन की ये घड़ियां जिसमें हम अपना इलाज अपने द्वारा करेंगे और अपने मन को कर्म निर्जरा के माध्यम से भी जोड़ेंगे। तो आइए इस कर्म निर्जरण के साथ साथ हमारे शरीर विज्ञान का एक अनूठा उपक्रम जो हमारे साथ चल रहा है कि किस प्रकार भाव तंत्र के माध्यम से हम अपने रोगों का इलाज कर सकते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकता है, आपके अंग प्रत्यंग का इलाज कर सकता है, लेकिन आपके मन का इलाज आपके द्वारा ही हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा इलाज का सेतु है आपका भाव तंत्र। अगर आपके भावों में स्वस्थता आ गई तो आप निसंदेह हर रोग का इलाज खुद कर सकते हैं। एक भय ही ऐसा होता है कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं बहुत बीमार हूं। तो आज के बाद हमारे इस साधना में जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर साधक से निवेदन है कि ये निकाल दें कि मैं बीमार हूं, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। कल हमारा इसका समापन दिन होगा तो उसमें आप सब डायरी और पेन लेकर बैठेंगे और हम अपने अगले आने वाले समय के लिए संकल्प करेंगे कि हमें आज के बाद कभी बीमार होऊंगा ही नहीं और मैं बीमार नहीं हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। भले ही शरीर के अंग प्रत्यंगों में बीमारियां हैं लेकिन मेरे मन और भाव तंत्र में क्षण मात्र भी भय न हो, बीमारी न हो और कोई भी तरह की आशंका न हो और कोई भी तरह की ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, एकदम क्लीन। तो देखिए बीमारियां अपने आप झड़ जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को अपने संकल्पों के साथ में कि मैं चैतन्यमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत आरोग्य का स्रोत बह रहा है और उन सब का साक्षात्कार करना मेरा परम लक्ष्य है। और इतने विश्वास के साथ इस संकल्प को अपने साथ रखेंगे कि बीमारियां अपने आप छोड़कर दूर चली जाएगी। मैं बीमार हूं ये शब्द हमारे डिक्शनरी से हटा दीजिए और संकल्प कर लीजिए कि मैं पहले से बेहतर हूं और मैं आज पूरा स्वस्थ हूं, पूरा स्वस्थ हूं। केवल शरीर के अंग प्रत्यंग है, शरीर को और बीमारियों को अपने मन और भाव तंत्र से अलग कर दीजिए। ये शरीर है, ये शरीर है, शरीर में व्याधियां होती है। जब शरीर की व्याधियों की परवाह मन करना छोड़ देगा, भाव तंत्र करना छोड़ देगा तो बीमारियों के विषाक्त जीवाणु अपने आप चढ़ जाएंगे, अपने आप चढ़ जाएंगे। जब भगवान महावीर को चंड कौशिक ने डसा, भगवान महावीर के जो शरीर से अमृत बहने लग गया, अमृत बहने लग गया। कैसे? एक विष अमृत में बदल गया। कितना बड़ा मैत्री का महास्रोत, क्या हमारे भीतर वो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। तो हमारे भाव तंत्र में इतनी शुद्धि ले आए कि कोई भी विषाक्त जीवाणु टिके ही नहीं, खुद चला जाए, खुद चला जाए, खुद चला जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी शक्ति को गेन कैसे करें। तो हमारे भीतर में बहुत सारी ऐसे अनंत स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थता का एकदम उदाहरण बना सकते हैं और उस स्वस्थता के उदाहरण के लिए छोटे छोटे मंत्रों का प्रयोग करेंगे। कभी अरहम का करेंगे, महाप्राण का करेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम एक प्रयोग के माध्यम से भी 1 घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं भिन्न भिन्न प्रयोगों का समीकरण साथ में रखती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके मन को कुछ नवीनता मिलती रहे। ये मन है ना इतना जल्दी भटकता है कि एक अरहम के प्रयोग को मैं आधी घंटा कराऊंगी तो 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट के बाद में मन भटकना शुरू हो जाता है। इसलिए हमने बहुत सारी विधाएं इसमें डाली जिससे मन कंट्रोल में आ जाए, मन दौड़ कर नहीं है, मन दौड़ कर बाहर नहीं जाए। तो हम इसमें अरहम का प्रयोग भी करते हैं, हम इसमें महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी करते हैं, समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। ऐसे करते करते 1 घंटा के लिए हम सारी बीमारियों को भूल जाते हैं और हमारे विषाक्त जीवाणु धीरे धीरे ढलते जाते हैं, हमारे दर्द कम होते जाते हैं, शरीर हल्का होता जाता है
और 1 घंटा के बाद एक बार के लिए ऐसा लगता है मेरी कोई बीमारी है ही नहीं, कहाँ गई बीमारी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास तो नहीं आए, पर आनंद भाई साहब बोल रहे थे फोन आ रहे हैं कि 3 दिन के प्रयोग से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कारण यही है कि आपने उन बीमारियों की चिंता छोड़ दी, चिंता छोड़ दी आपने, अपने आप में भीतर में अपने आप को लगा लिया, कभी अरहम में लगा लिया, कभी महाप्राण ध्वनि में लगा लिया, कभी समताल श्वास पे। जब परवाह नहीं करते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आइए आज से फिर हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करें, जिससे हम स्वस्थता के एकदम नजदीक हो सके और मन के विश्वास को कायम कर सके कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कोई बीमारी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। अपने आप को अरहम में बना दे। देखिए, जब भगवान महावीर की उत्कीर्णा करते हैं, क्यों करते हैं? क्या भगवान महावीर अपनी सिद्ध शिला से यहाँ पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी गुणों की उत्कीर्णा करने से हमारा भाव तंत्र शुद्ध हो जाता है, हमारा आभा मंडल शुद्ध हो जाता है, और उनके गुण हमारे भीतर आने लग जाते हैं उनकी गुणों की उत्कीर्णा करने से। इसी प्रकार आदिनाथ भगवान की जब हम स्तुति करते हैं, तो क्या आपने ये सोच लिया कि आदिनाथ भगवान धरती पर उतर आएंगे? वो तो सिद्ध है, अजर है, अमर है, अमूर्त है। लेकिन उनके गुणों का या उनकी कीर्ति की गाथा गाने से उनके जो हमारे गुण हैं वो हमारे भीतर अवतरित होने लग जाते हैं। ये कॉस्मो एनर्जी है, यहाँ पर सारी एनर्जी को समेटना हमारा काम है। इसलिए एकदम स्वस्थता के साथ और भक्ति के साथ में अपने इस यज्ञ में लग जाइए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो अरहम की ध्वनि करेंगे, और अरहम की ध्वनि है अरहतों की आराधना, और अपने को अरहम में बनाएंगे। 1 घंटा के लिए स्वयं को त्याग चेतना से जोड़ें। 11:10 हुए हैं, तो लगभग 12 बजे तक आप अपने यथा संभव तिबिहार या चौबिहार त्याग कर सकते हैं। और अपने उन नियमों को नहीं भूले कि जब हम साधना कर रहे हैं, हम तो 5 दिन करवाएंगे, आपको तो 21 दिन करनी है, तो आप रात्रि भोजन का संयम करें, आप ऊपर से नमक न ले, चीनी का प्रयोग न करें, कम से कम करें। कभी आपको आवश्यकता लगे एक बार तो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग करें। और दिन में 2 घंटा 15-15 मिनट करके करें, आधी आधी घंटा करके करें। अनावश्यक न बोलने का मौन करें, अनावश्यक न बोलने का मौन करें, और अपने आप भीतर दोस्ती करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अरहम। अरहम के लिए हम श्वास भरेंगे। ये हमारे श्वासों को संतुलित करने का और हमारे भीतर एक शक्ति जागरण का एक अनूठा उपक्रम है अरहम। एक दिन हम अरिहंतों की उपासना की क्या कीमत होती है, क्या महिमा होती है, उसकी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे आगे कभी। लेकिन अरहम की उपासना से हमको कितने फायदे हो सकते हैं? अरहम के द्वारा हमारी श्वासों की तारतम्यता बैठ जाती है, तारतम्यता बैठ जाती है, और हमारे स्पंदन हृदय नहीं बल्कि नाभि तक पहुंचते हैं। और नाभि कहा जाता है कि नाभि तेजस केंद्र होता है, जो हमारी शरीर का ऊर्जा केंद्र है। और जब स्पंदन नाभि तक पहुंचते हैं तो वहां पर एक ऊर्जा का जागरण होता है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरहम की ध्वनि से हमारा मन तो स्वच्छ होता ही है, लेकिन हमारे जो शरीर तंत्र के वो ऑर्गन्स जहां पर अरहम के स्पंदन पहुंचते हैं, वहां से हमारे न्यूरॉन्स एक अलग तरह की ऊर्जा संप्रेषित करते हैं। तो अरहम के साथ में, अरहम से हम अपने वलय को अरहम में बनाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें। आनंद केंद्र से शुरू करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। अ, रह हमारा विशुद्धि केंद्र, म हमारा ललाट, और दूसरे लास्ट में का गुंजन हमारी शांति केंद्र तक। अरहम।
Relax, relax your body, relax your mind. अपने चारों ओर अरहम का वलय बनाएं। चारों ओर अरहम 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 की धुन सुने। अरहम 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 अरहम। धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने आप को अरहम की तरह पवित्र और पावन बनाते हुए अब हम अपने श्वास की गति को संतुलित करेंगे, क्योंकि जीवन की चेतना श्वासों से जुड़ी हुई है। श्वासों की गिनती पर हमारा जीवन टिका हुआ है। जितना गहरा लंबा श्वास उतनी लंबी हमारी उम्र होगी, और हमारी चित्त की चंचलता भी श्वासों की गहराई के साथ जुड़ी है। अगर चित्त को श्वास के साथ जोड़ देते हैं तो चंचलता कम हो जाती है, कर्मों का बंधन हल्का हो जाता है, क्योंकि चित्त श्वास में लग गया तो राग द्वेष ईर्ष्या के कर्म पर जो वलय है हमें परेशान नहीं करता। तो आइए हम श्वासों के संतुलन के साथ आगे बढ़ें। समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करें। समताल श्वास परीक्षा। श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे और श्वासों को भीतर रोकेंगे। श्वास छोड़ेंगे और श्वासों को बाहर रोकेंगे। इस प्रकार 5-5 मिनट करते हुए 5-5 सेकंड एक एक क्रम को देंगे तो 20 सेकंड में हमारा एक श्वास होगा। यानी 1 मिनट में हम 3 ही श्वास लेंगे। सोचिए, जहां हम 1 मिनट में 18 बार 15 बार और हड़बड़ाहट होती है तो 20 बार, कभी भय होता है तो 25 बार धक धक से श्वास लेते हैं, दौड़ते हैं तो बहुत लंबे बहुत छोटे श्वास हो जाते हैं। तो हमारे श्वासों की गति को संतुलित करने का और कम करने का, श्वासों को दीर्घ करने का एकमात्र उपाय है समताल श्वास परीक्षा। तो आइए हम समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करें। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास रोकें, 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 छोड़ दें, 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 बाहर रोकें, बाहर रोकें, बाहर रोकें, बाहर रोकें। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5।
Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. हर श्वास के साथ अपने चित्त को जोड़ दें और हरे रंग का श्वास लें और पूरे शरीर में हरे रंग के श्वास से भर दें और निकालते समय हमारे सारे विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दें। ग्रे कलर का श्वास बाहर निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकाल दें, पूरी बाहर, और शुद्ध हवा, हरे रंग का आरोग्य का रंग और आरोग्य की किरणें हमारे भीतर जाए, ऐसा कोई प्रयास हो। श्वास भरें, हरे रंग का श्वास भरेंगे, श्वास भरें, हरे रंग का श्वास भरें, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल, निकाल दें पूरे विषाक्त जीवाणुओं को, नेगेटिव थॉट्स को बाहर कर दें, बाहर कर दें, बाहर कर दें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Say 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. हरे रंग का श्वास लें, 1, 2, 3, 4, 5. श्वास रोकें, पूरे पेट की मांसपेशियां फूले, 1, 2, 3, 4, 5. छोड़ दें, छोड़ दें, पूरे विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दें। 1, 2, 3, 4. बाहर रोके, 1, 2, 3, 4. एक्सेल, इनहेल, 1, 2, 3, 4, 5. होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5. एक्सेल, एक्सेल, निकाल दें, छोड़ दें, खाली कर दें, रोकें, 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल, इनहेल, पूरी हवा भरें, पूरी ऊर्जा शरीर में भरें हरे रंग की, और रोकें, 1, 2, 3, 4, 5. छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, एकदम खाली कर दें, रोकें, 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Hold, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स, एकदम गहरा लंबा श्वास, पूरे शरीर में हरे रंग की ऊर्जा भर दे श्वास से, पूरे लंग्स हरे रंग के, पूरे हमारे डायफ्राम हरे रंग का, पूरे शरीर में हरे रंग की रश्मियां और विषाक्त जीवाणुओं को बाहर जाते हुए देखें। श्वास भरें और छोड़ दें, बाएं से लें, दाएं, बाएं, दाएं से छोड़ दें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ दें। एकदम क्लीन, एकदम क्लीन, एकदम हल्का, 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 एकदम रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर सोल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सहज श्वास, एकदम सहज श्वास, शरीर में हरे रंग की ऊर्जा, और चिंतन करें कि कोई न कोई मेरे द्वारा किसी की अभिनय असाधना हुई होगी, तभी बीमारियों के जीवाणु मुझे घेर रहे हैं, तभी समस्याएं मेरे चारों तरफ घेर रही है, तभी मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः सभी पूरे लोक के जीवाणुओं से, पूरे लोक के द्रव्यों से, जीवों से, परमाणुओं से, पुद्गलों से, सबसे क्षमा याचना कर ले। मैत्री के साथ अपने उन जीवाणुओं को विदा कर दें, विदा कर दें, विदा कर दें, प्यार से विदा कर दें,
प्यार से विदा करते हैं और पूरे शरीर में चेतना अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पहले दाहिने पैर के अंगूठे पर जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पिंडली, घुटना, जंगा और कटी तक का भाग। दाएं बायां पांव, अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना और कटी तक का भाग। दोनों पांवों में अपने चित्त को फैलाएं। जहां कहीं भी दर्द हो, अकड़न हो, वहां पर क्षमा का प्रयोग करें। पूरे दोनों पांवों में अपनी तरफ से प्रत्येक जीवाणु, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करें। जिस प्रकार आप अपने कोई भी घर में दीवार पर धब्बा लग जाता है तो उसको या तो धो देते हैं या पेंट करा देते हैं, उसी प्रकार अपने दोनों पांवों के जहां जहां भी आपको दर्द लगे, जहां जहां भी आपको अनईजी लगे, सबको क्लीन कर दीजिए अपनी पवित्र भावनाओं से, मिच्छामि दुक्कड़म से, अपनी श्वेत भावना ऊर्जा से सबको रब कर दें, 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 क्लीन कर दें, डिलीट कर दें। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। मेरे द्वारा कभी भी आपको किसी को भी अनावश्यक परेशानी दी हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। इसी प्रकार पेट के ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन्स के साथ साथ दोनों हाथ, छाती का भाग, पीठ का भाग, गर्दन, मस्तक, ललाट और सिर का ऊपर का भाग, कान, नाक, आंखें, प्रत्येक कण कण में मैत्री का संचार कर दें, मैत्री का संचार कर दें। और जहां कहीं भी आपको कोई भी स्पॉट दिखाई दे, दर्द दिखाई दे, कोई पस दिखाई दे, अपने भीतर में कहीं पर भी कोई भी असुविधा महसूस हो, वहां पर मिच्छामि दुक्कड़म से अपने आप को भावित करते हुए उनको रब कर दें, रब कर दें, क्लीन कर दें, डिलीट कर दें और बाय बाय कर दें। आमेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा कमं तुमे मित्ति में सब्ब भुवेषु वैरम मज्जन के नहीं। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। सबके साथ मेरी मैत्री हो, किसी के साथ भी बैर विरोध न हो। जहां पर मैं बैठी हूं मेरे पूरे शरीर की एक एक कोशिका से क्षमा याचना। जिस घर में मैं रह रही हूं उसके एक एक कण कण से क्षमा याचना। जिन रिश्तों के साथ मैं जी रही हूं सभी रिश्तेदारों से क्षमा याचना। और जिस देश, जिस समाज और जिस ब्रह्मांड में रह रही हूं उसके एक एक परमाणु, एक एक स्कंद, एक एक प्रदेश और एक एक कण कण से मेरी क्षमा याचना। पूरे लोक के 6 द्रव्यों से क्षमा याचना, लोक से, आलोक से। और अपने आप को हल्का कर दें, हल्का कर दें, हल्का कर दें, हल्का कर दें कि मेरे द्वारा कभी भी कोई अभिनय हुआ हो, असाधना हुई हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। कामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमं तुमे वित्ती में सब्ब भुवेषु वैरम मज्जन के। हल्का कर लीजिए, अवसर मिला है अपने आप को हल्का करने का, हल्का कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, हल्का कर दीजिए, एकदम हल्का। कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, शिकायत नहीं। सबके साथ मैत्री, सबके साथ प्यार, सबके साथ स्नेह। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में कि अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में। चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी
मित्र सब है, शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, भाव लाऊं ना कभी। किसी प्राणी मात्र के प्रति शत्रुता न रखे, केवल मैत्री, केवल मैत्री, केवल मैत्री, केवल मैत्री, केवल स्नेह, प्यार बांटते, प्यार बांटते, प्यार से सबको विदा कर दे। जो भी असुविधाएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी विषाक्त जीवाणु, सबको हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मैत्री पूरे शरीर में आप्लावित हो जाए, पूरे शरीर में प्रेम, प्यार, मैत्री, निश्चलता, पवित्रता का स्रोत बह जाए, एक बार के लिए महावीर का स्वरूप बन जाए। और देखते ही देखते सारी बीमारियों के दर्द, सारी हमारी विषाक्त जीवाणु हमें छोड़कर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा शरीर और मेरा मन और मेरा भाव तंत्र स्नेह से भर गया, स्नेह से, प्रेम से, प्यार से भर गया। कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, एकदम क्लीन, एकदम डिलीट कर दे सब दुर्भावनाओं को, डिलीट कर दे, क्लीन कर दे, डिलीट कर दे, क्लीन कर दे, ब्रश कर दे। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें एक बार खोल सकते हैं। आंखें खोलकर देखिए, सामने एक स्क्रीन है आपके, उसके चारों तरफ एक सफेद रंग का वलय बन चुका है और जो हमारी विषाक्त जीवाणु बाहर दूर दूर जा चुके हैं, दूर जा चुके हैं, सारे विषाक्त जीवाणु दूर जा चुके हैं। हमारे चारों ओर एक चमकता हुआ हल्का पीला और सफेद रंग से मिला हुआ एक आभामय बन गया है। मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। आइए अब हम अपने आप को, जब हमारा पूरा मन और भाव तंत्र शुद्ध और निर्मल हो जाता है, तभी कोई शक्ति हमारे भीतर काम कर सकती है, ऊर्जा का संप्रेषण। अब हमारा मन, हमारी भाव तंत्र एकदम निश्चल और खाली हो चुका है। अब हम प्रयोग करेंगे ऊर्जा के सिंचन का, ऊर्जा के संप्रेषण का। इसलिए एक बार अपने आप को मुस्कुराते हुए तैयार करें कि जितना समय बिताया हमने बहुत खुशी से, प्यार से, प्रेम से बिताया। अब हम शक्ति का अर्जन करेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ क्लीन कर दिया, क्लीन कर दिया। अब उसमें ऊर्जा भरने का समय आ गया। तो एक बार हम अब महाप्राण ध्वनि के द्वारा अपने आप को तैयार करेंगे ऊर्जा के लिए। तो श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे और 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। शरीर शिथिल, आंखें कोमलता से बंद, हलचल बंद, श्वास मंद, एकदम शरीर हल्का, मन बहुत खुश, चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट। और शरीर की पकड़ को छोड़ दें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर के प्रत्येक अवयव को शिथिल होने दें, शिथिल करें, शिथिलता का अनुभव करें। सुझाव दें कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरी जागरूकता, स्थिरता और शिथिलता अनुभव करें। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग में प्रत्येक अवयव
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूर्ण जागरूकता, शरीर की पकड़ को छोड़ता जाएं, छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक शिथिलता, स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। कभी चित्त की चंचलता लगे तो आंखें खोल भी सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे मंत्रों का खुद संगान कर सकते हैं। शरीर को शिथिल और स्थिर करें और शरीर की पकड़ को छोड़ दें, एकदम छोड़ दें, एकदम छोड़ दें। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर की पकड़ को छोड़ दीजिए। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं, क्यों पकड़ रखें। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। एक बार शरीर से अपने आप को अलग कर दीजिए और शरीर की आकृति को देखिए। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं देख रही हूं शरीर को, मैं तो दृष्टा हूं। ज्ञाता दृष्टा भाव से पूरे शरीर को देखते जाएं और शरीर को, स्थूल शरीर को अपने से अलग करने की कोशिश करें कि मैं इसमें ऊर्जा भर सकूं, ऊर्जा भर सकूं। पसीना आए तो आने दीजिए। एकदम अलग कर दीजिए शरीर को और अनुभव के स्तर पर शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। शरीर अपने नियंत्रण में है, शरीर को धीरे धीरे हल्का हो गया है और ऊपर उठाइए। ऐसा लग रहा है कि पर्वत की चोटी पर मेरा शरीर है, पर्वत की ऊंचाई पर मैं बैठी हूँ और सामने पहाड़ियों के बीच आकाश, नीले आकाश में उगता हुआ सूरज और उगते हुए सूरज की केसरिया रश्मियां। धीरे धीरे बादलों की ओट में सूरज को देखिए, आता हुआ सूरज, ऊपर आता हुआ सूरज, ऊपर आता हुआ सूरज और उसकी रश्मियां मेरे पूरे शरीर पर धीरे धीरे गिर रही हैं। केसरिया तेज चमकती रश्मियां पूरे शरीर में गिर रही हैं, गिर रही हैं। पूरा शरीर केसरिया ऊर्जा से भर गया है। हल्की हल्की गर्माहट, पूरा शरीर मेरी तेजस्विता से भर गया है। आज की सुबह और उस उगते हुए सूरज में एक छवि उभर कर दिखाई दे रही है, आदिनाथ भगवान की। वे आदिनाथ भगवान जिन्होंने आचार्य मानतुंग की बेड़ियों को काट दिया। वे आदिनाथ भगवान जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को तार दिया और अभी हमें दर्शन दे रहे। उनकी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मस्तक झुका दीजिए उस महान आत्मा के चरणों में और वंदना कर दीजिए, वंदना कीजिए। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जनम्। हे आदिनाथ भगवान, आप एक ऐसी विशिष्ट आत्मा जिनके चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं और देवता जब चरणों में शीश झुकाते हैं तो उनकी मणियां और मुकुट उनके
चरणों की रश्मियों से चमत्कृत हो जाती है, और संसार में जो दुखी है और कष्टी है उन सब के दुख हर जाते हैं। और संसार सागर में जो इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, वो जलपोतों के अंदर में संसार सागर में गोते खा रहे हैं, उनको भी आप किनारे लगा देते हैं, तार देते हैं, अजर और अमर बना देते हैं। ऐसे आज ऐसे भगवान आदिनाथ भगवान को मेरी अभिवंदना। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पूर्ण केशरिया ऊर्जा से स्वयं को नहा दें। पूरी केशरिया ऊर्जा पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर रही है, गर्मी भर रही है, गर्मी भर रही है। गर्माहट को महसूस करिए और मेरे सारी बीमारियों के ऊपर मरहम लग रही है, सारी व्याधियों पर मरहम लग गई है और पूरा शरीर तेजस्वी बन गया। कहीं कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। और ऐसा लग रहा है कि आदिनाथ भगवान के चारों ओर देवता चंवर ढुला रही है, और चमर ढुलाते हुए जब चमर ऊपर से नीचे बरसते हैं तो ऐसा लगता है मानो पर्वत के चारों ओर झरने बह रहे हैं, झरने बह रहे हैं, और वो बहते बहते मेरे पाँव में और मेरे शरीर में भी उनके पानी का स्पर्श हो रहा है। उन झरनों में स्वयं के विकारों को बह जाने दे, बह जाने दे, समर्पित कर दें अपने आप को, बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे। सारे विकार बह गए, जो भी विकार रहे थे वो सब बह गए, जो दुर्भावनाएं थी सब बह गई, जो द्वेष था वो सब बह गया, बह गया, एकदम निश्चल, एकदम निश्चल। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुकलद्योतकान्तम् उद्धच्च शङ्ख शुचि निर्जर वारिधार मुच्चस्तटं सुरगिरेरिव शांत कोम्भम। हे भगवान, जिस प्रकार चंवर आपके चारों ओर ढुल रही है, ऐसा लग रहा है झरने बरस रहे हैं, वहां पर सारे पानी के बहाव में मेरे विकार बह गए हैं, बह गए हैं, बह गए हैं, एकदम निश्चल, एकदम निश्चल, एकदम निश्चल, एकदम निश्चल। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मन ही मन सब लोग इस मंत्र का गुणगान संगान करें और मन में ये उत्प्रेरित हो मन से कि जो जिन जीवों को भयंकर जलोदर जैसी असाध्य बीमारियां हो गई थी और जिनकी दशा शोचनीय हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मृत्यु सन्निकट थी, वहां उनके गुरु आचार्य महा शक्ति आदिनाथ भगवान के चरणों में जिन्होंने अपनी शीस नमाए, मात्र शीस नमाने से उनके पांवों की रज यानी धूली से स्पर्श मात्र से वे सब कांचनमय हो गए, लावण्यमय हो गए, कामदेव की तरह सुंदर और स्वस्थ और निर्मल हो गए। तो हे भगवान, आपके चरणों में मेरी भी अभिवंदना स्वीकार करें और मेरे सारे मनरज को, सारे विकारों को धो दे। धुल रहे हैं, धुल रहे हैं, धुल रहे हैं, और मेरा पूरा शरीर कामदेव की भांति सुंदर, लावण्यमय, कंचन, निर्मल और एक शुद्ध सोने की तरह पवित्र हो गया है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूगना, ऑरेंज कलर की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर ले। ऐसे लग रहा है कि जब हम वंदना कर रहे हैं तो ऊपर से ऊर्जा बरस रही है पूरे शरीर को, जहां पर व्याधि है वहां पर हाथ रखिए, ऐसे लग रहे डायरेक्ट वहां पर ऊर्जा मिल रही है।
और तन्मयता के साथ इस मंत्र का, श्लोक का संगान करें। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। केशरिया ऊर्जा से पूरे शरीर में गर्मी आ गई है, पूरा शरीर कंचन में हो गया है, निर्मल हो गया है, मेरा पूरा शरीर व्याधि रहित हो गया है। जिस अंग में मेरी व्याधियां थी वो सब हल्की हो गई हैं, हल्की हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। गर्मी आ रही है तो आने दे, पसीना आ रहा है तो बहने दे, बहने दे, बहने दे। और एकाग्रता के साथ संगान करते रहें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। गहरा लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास, एकदम पवित्रता का अनुभव करते हुए। जिनकी मैंने कीर्ति की, जिनकी मैंने गाथा गाई, जिनकी मैंने महिमा गाई, वो मुझे आरोग्य दे, बोधि दे, समाधि दे। और हरे रंग की रोशनी के साथ में, अपनी भावनाओं के साथ में आनंद केंद्र से हरे रंग का ध्यान करते हुए आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य, मुझे आरोग्य दे, बोधि दे, समाधि दे। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 चित्त को ज्योति केंद्र पर, ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें और चमकते हुए श्वेत चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कल्पना करते हुए अनुभव करें कि मेरा पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। चमकते हुए श्वेत रंग, क्योंकि शरीर में बहुत गर्मी आई है तो सफेद रंग की साधना से वो गर्मी संतुलित होगी। पूरे ललाट में चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें, अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु पूरे ज्योति केंद्र में भर गए हैं, भर गए हैं, भर गए हैं और पूरे शरीर में धीरे धीरे
श्वेत रंग के परमाणु, श्वेत रंग के परमाणु, श्वेत रंग के परमाणु ओतप्रोत हो रही है। ललाट पर एक मंत्र, एक मंत्र का संगान करें, दृश्यावलोकन करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। चमकता हुआ सफेद रंग और ललाट पर वो पड़े मंत्र, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं 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 मम दिसन्तु। अरिहंते शरणं पवज्जामि, हाथ जोड़े आनंद केंद्र पर। सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। धीरे धीरे अपने हाथों को घर्षण करें और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने मस्तक, अपने ललाट, अपने हाथ, पांव, आंखों पर, पूरे जहां जहां आपको व्याधि नजर आए उस पे मसाज करते हुए पूरे शरीर में उस ऊर्जा को संप्रेषित कर दें। अपनी पवित्रता का अनुभव करते हुए संकल्प करें, शक्ति संपन्न हम श्याम, शक्ति संपन्न हम श्याम, शक्ति संपन्न हम श्याम। आंखें खोलें और एक नए उजास और मुस्कुराहट के साथ में शक्ति संपन्नता का अनुभव करें। इस शक्ति संपन्नता के एहसास के साथ अब हम बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। कहते हैं ना कि पहले हमने अपनी बॉडी को क्लीन किया, फिर उसमें ऊर्जा भरी, और अब हम टूल से जो व्याधि है उस व्याधि पर कहते हैं ना स्टिच करते हैं, जहां पे कोई फट गया वहां पे स्टिच करते हैं। अब हम बीज मंत्रों के द्वारा जहां हमारी व्याधि है, जहां हमारी कोई असुविधा है, जहां दर्द है, वहां हम मरहम पट्टी करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे। तो अभी आज हमारा उद्देश्य है लीवर और किडनी को ही सशक्त बनाना। तो पहले थोड़ी देर हम लीवर पर ध्यान करेंगे और उसके बाद किडनी पर करेंगे। तो लीवर पर जब करेंगे तो लीवर हमारा दाहिने साइड होता है, जैसा कि हमें परसों बताया गया था। हमारे लंग्स के नीचे दाहिने साइड में लिवर होता है। तो लीवर जब अस्वस्थ होता है तो पूरे अंगों में पाचन शक्ति अच्छी नहीं रहती है, उसकी वजह से हर अंग में हमारे कुछ न कुछ असुविधा या कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा लीवर, और श्वासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हार्ट, और खून संचरण में प्योरिटी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किडनी। तो आइए हम पहले लीवर में एक मंत्र का जप करें जिससे हमारी पाचन शक्ति सही हो, जो बायो जूस जो लीवर की तरफ से बना जाता है वो संतुलित रूप से बने और पूरे शरीर में प्रवाह, हमारे स्टोमक के माध्यम से, खाने के माध्यम से पूरे शरीर में हमें एनर्जी दे सके। तो येलो कलर का ध्यान हम अपने, जो यहाँ पर लीवर का शेप आपने देखा होगा, उस शेप में हम रूंग शब्द लिखेंगे। ह, ह के नीचे र और ऊ की मात्रा लाइन लगाकर बिंदी। तो अभी हम शुरू करेंगे। रूंग 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 रूंग
रों 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 रों। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और हमारा जहाँ लीवर है वहां पर हाथ रखकर उस रूंग जो मंत्र है उसका पूरा जैसे प्रेशर महसूस करें कि उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, पीले रंग का वहां पर ध्यान करें और रूंग जो मंत्र बीज मंत्र उससे भर दें, हमारे लीवर को पूरा भर दें, पूरा लीवर के एक एक कण कण में एक एक शैल में रूंग को भर दें भर दें भर दें। रूंग 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 संगीत सुने वहीं पर स्पंदन के साथ रूंग 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 रूंग। एक बार वापस रूंग 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 भर दें, पूरे पूरे लीवर को रूंग शब्द से भर दे, पीले रंग के रूंग से। ह के नीचे र के नीचे ऊ की मात्रा लाइन लगाकर बिंदी रूंग 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 रूंग। रिलैक्स रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास रोम 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 रोम। ऐसे लगे जैसे लीवर में स्पंदन हो रहा है और लीवर में एक नई ऊर्जा भर रही है और वहां पर एक एक्टिवेशन ऊर्जा का अनुभव करें, पीले रंग के साथ वहां ऊर्जा का अनुभव करें और ये प्रयोग दिन में कम से कम 3 बार अवश्य करें और 27 बार या 108 बार वहां पर जप करने की कोशिश करें और पीले रंग का ध्यान करते हुए लीवर की स्वस्थता का अनुभव करें संकल्प के साथ में कि मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, मेरा लीवर पावरफुल हो रहा है, मेरा लीवर अच्छे से काम कर रहा है, मेरा लीवर अच्छे से काम कर रहा है, मेरा लीवर अच्छे से काम कर रहा है। रोम 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 रोम। अब जैसा कि हमें बताया गया था कि हमारे पीठ के पीछे स्पाइनल कोड है और स्पाइनल कोड के निचले हिस्से के आसपास दोनों तरफ हमारी किडनियां होती है, दाएं और बाएं साइड में जहां पर मसल्स होते हैं वहां पर कुछ अनुभव कर सकते हैं। तो वहां पर दोनों तरफ उसमें किडनियां होती है और जो काजू के आकार की होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा
तो अब वहां पर हम हरे रंग का ध्यान करेंगे, क्योंकि किडनी भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और सैकड़ों लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। और इस बीमारी के कारण हमारे शरीर में पानी की मात्रा का और ब्लड की मात्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम किडनी जैसे अनमोल अंग को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन प्रयत्न करते रहे। जिनकी बीमारी है और जिनके नहीं है वो सजग रहे। तो इसमें हम हरे रंग का ध्यान करेंगे और उसमें ह है के नीचे र और लाइन लगा के ऊपर 2 ऐ की मात्रा और बिंदी। तो रेंग 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 रेंग। किडनी के ऊपर स्पंदन महसूस करें और इस बीज मंत्र को किडनी दोनों किडनियों के अंदर में लिख दे। रेंग 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 Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring। किडनी में स्पंदन महसूस करें और उस मंत्र को भर दें। रेंग 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 रेंग। पूर्ण आरोग्यता के साथ अपने मन ही मन भावना भाई, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कहीं पर भी कोई व्याधि नहीं, कहीं पर भी कोई विकार नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण ऊर्जावान, पूर्ण शक्तिमय, आरोग्यमय बनता जा रहा हूँ। आरोग्य आरोग्यम आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तम दिति। आनंदो मे वर्षति वर्षति, आनंदो मे वर्षति वर्षति। नो मे दुःखम, नो मे दुःखम, नो मे तापम, नो मे तापम। शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम। आनंदो मे वर्षति वर्षति, आनंदो मे वर्षति वर्षति। ओम अरहम। गुरुओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। ओम अरहम। आप लोगों को प्रयोग करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? आप अपनी जिज्ञासा और कुछ अपने अनुभव अगर साझा करना चाहते हैं तो आपको अभी समय है। समय तो वैसे हो चुका है हमारा, फिर भी हम 2-4 मिनट का समय लेंगे। अमिता जी, अमिता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अमिता जी बोलिए। अमिता जैन। अनम्यूट कीजिए अमिता जी। अमिता जी के बाद में ममता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को।
कृतज्ञता सभी के लिए। वो नवल क्या है? किडनी के नीचे नवल कुछ एक है। नाभि। नाभि, और नाभि का ध्यान होता है, जब नाभि पर ध्यान करते हैं हम, नवल मतलब नाभि। नेवल, ओके नेवल है, ओके नेवल, नवल नहीं है, नेवल है। केवल जो नाभि। नाभि ओके। होता है। हम चाहते हैं कि ये क्लास और आगे बढ़े, यहीं पर विराम न दें, जो डेट्स दिए हुए हैं उसी के अलावा आगे बढ़े क्लास को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब ऊर्जावान फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है दिन भर एकदम। धन्यवाद। हम इसको सत्र को, अभी थोड़ी सी मेरे आगे क्लासेस है तो मुझे थोड़ा विराम देना पड़ेगा। अगले वीक या जब हमारे एमपी के फिटनेस की तरफ से सुविधा होगी तो पुनः उसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ी सी असुविधा है तो मुझे थोड़ा विराम देना होगा। जी जी जी, वापिस शुरू कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो के साथ आपको 21 दिन कंटिन्यू करना है, बीच में ब्रेक नहीं देना है। 1 घंटे का वीडियो आपको रोज का रोज आपको मिल रहा है, कोई भी वीडियो आप चालू कर लीजिए, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, कोई भी वीडियो चालू कीजिए और कीजिए। अभी जैसा कि सूरज भाई बता रही है, अगले हफ्ते हम फिर से प्लान करेंगे 5 दिन का और सेशन लेना। तो अभी 21 तारीख को योगा डे आ रहा है, तो उसके लिए भी सब अलग अलग सब कार्यक्रम निश्चित है। और इसके अलावा कुछ पारिवारिक कारण से भी कुछ अभी समय अभी निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीक 1 हफ्ता का गैप दे के फिर प्लान करेंगे। आप लोगों को सूचना, आप लोग जो ग्रुप में बने, जुड़े हुए ग्रुप में बने रहिएगा। बहुत से लोगों को हम देखते हैं अभी सेशन खत्म हुआ ग्रुप छोड़ के निकल जाते हैं, तो ग्रुप में बने रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। मीना जी। जय जिनेन्द्र सर। मैं ये पूछना चाहती, आपकी क्लास इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। हम चाहते हैं वीडियो से करें, लेकिन वीडियो में बहुत ऐड आते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। इसका भी समाधान मिल जाएगा आपको। स- हाँ। अभी जो वीडियो आपके आज का जो वीडियो डालेंगे ग्रुप में, बिना ऐड जी का सर। आएगा, उसमें ऐड को अपन लॉक कर देंगे। जी सर। जी सर। ऐड को लॉक कर देंगे, ऐड नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। जी सर। इसका जी सर। समाधान हो ओके। जाएगा। जी सर, थैंक यू। हाँ, नेहा जी। जय जिनेन्द्र। मैम, रियली क्लास रियली पावरफुल है। ओनली थिंग्स के जब ब्रेन में फोग होता है उसके लिए कुछ मंत्र है क्या? जैसे ब्रेन में फोग, बार बार नींद आ जा रही है पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए कुछ है क्या फ्रीक्वेंसी हीलिंग? नहीं, ऐसे तो देखिए नींद आ जाती है, लेकिन श्वासों की सक्रियता से जैसे अनुलोम विलोम का प्रयोग बराबर करते हैं तो थोड़ी नींद कम हो जाती है। क्योंकि ये तो एक सहज बात है कि जिस आलस्य भी होता है, जी, प्रमाद भी होता है, तो नींद आ सूरज जाती है। भाई, इसके लिए जब आप अपने कानों के। हाँ, बोलिए। कानों की क्रिया, हाँ, यही मैं हाँ, बता रहा वही था, कानों की क्रिया वही आप बता करके। रही थी कि कानों की क्रिया से नींद कम हो जाती है। कि जैसे इस तरह से ऐसे खींच के इनको, जैसे कानों की काफी क्रियाएं होती है जिनसे आपको नींद कम हो जाती है, और पढ़ना चाहते हैं तो उससे मन लगता है। जी, जैसे ब्रेन में फॉग जैसा क्रिएट हो रहा है अभी, ये मेरे भी कहीं क्लाइंट है, उनको भी यही दिक्कत आ रही है कि फॉग जैसे बादल कैसे घूम रहा है। फॉग समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ फॉग को? हाँ, हाँ। तो वो सबको यहाँ बॉम्बे में तो सबको ऐसे फीलिंग है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉग क्रिएट हो रहा है। मतलब इस प्रोग्राम के दौरान या ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे ही, ये प्रोग्राम का तो नहीं, ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी का अच्छा। अच्छा है, लेकिन ऐसे ही बता रही हूँ। ये ना एक एक एसिडिटी होती है जो मौसम के साथ हो जाती है। हम्म। जो अपने होता है ना दिमाग में, जैसे हार्मोन्स होते हैं ना अपने लेडीज लोग के, स्पेशली ये लेडीज लोग को ज्यादा होता है जो आप बोल रहे हैं ना फोक ये वाला। यस। ये लेडीज को ज्यादा होता है क्योंकि जब हार्मोन्स, जब जब सीजन बदलती है ना, तो हार्मोन्स थोड़े से बदलते हैं हमारे। तो हार्मोन्स की वजह से वो जैसे अजीब तरह का एक घुटन होता है माथे के अंदर में, ऐसे जैसे कि लगता है कि भाई मैं भीड़ में नहीं जाऊं या मैं कहीं छोड़ के चली जाऊं, ऐसे काफी चीजें ऐसे अपसेट होती हाँ, है। कुछ तो वापिस पसंद नहीं। ऐसा ही जी, होता होगा ना। हाँ हाँ। जी, तो ये मोस्टली लेडीज के ज्यादा होता है, जेंट्स के होता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेडीज के हार्मोन्स की वजह से होता है। सीजन जब चेंज होती है, जैसे बारिश की सीजन होती है, तो हमारा जी ज्यादा घुटता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें धूप नहीं मिलती है, तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। 1-2 दिन तो बारिश अच्छी लगती है क्योंकि शरीर को ठंड मिल रही है, लेकिन उसके बाद जब धूप नहीं मिलती है ना, तो हमारे जो हार्मोन्स है ना वो गर्म होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर में गर्मी बढ़ जाती है।
उसकी वजह से हमारे जो ये है ना, आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो हमारी लेडीज लोगों की ज्यादा होती है। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे है ना, जिससे गैस कम हो, एक तो लिक्विड हमको ज्यादा पीना चाहिए, दूसरा जैसे कि हम अनुलोम विलोम का प्रयोग इस समय हमको ज्यादा करना चाहिए। ओ मैडम, हाँ कांता जी के बाद भाई सूरज ओसवाल जी। पहले कांता जय जी अनम्यूट करें अपने जिनेन्द्र, आप को। जय जिनेन्द्र आनंद जी और जय हम्म जिनेन्द्र सूरज भाई। बहुत हम्म बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी तरह से सेशन हो रहा है ये हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे दो सवाल हैं। जैसे एक तो मेरे, ये बादल बहुत है, अभी बारिश है बॉम्बे में, तो जॉइंट्स पेन बढ़ जाता है थोड़ा सा। यस 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 और एक और है मेरा, कि मैं ध्यान करती हूँ तब एक अवस्था ऐसी आती कि शून्य अवस्था हो जाती है, मैं कहाँ हूँ मुझे पता ही नहीं चलता, और फिर वापस थोड़ी देर के बाद में मैं वापस पुनः वो ज्वाइन कर लेती हूँ। आपकी आवाज मुझे सुनाई देती है और बीच में आपकी आवाज सुनाई ही नहीं देती, मैं कहाँ चली जाती हूँ मुझे ही नहीं पता चलता है, एकदम तो ब्लैंक हो देखिए, जाता है। पहला तो जो दर्द है ना वो सीजन की वजह से है, तो उस इस सीजन के अंदर में हमें नमक और खटाई का प्रयोग कम कर देना चाहिए। देखिए कहते हैं ना कि बारिश का मौसम है, छाछ मत पियो, तो इस मौसम में हमें ना खटाई का प्रयोग कम कर देना चाहिए। इस समय जैसे अपने सीजन से कई चीजें जुड़ी हुई होती हैं, तो सीजन के साथ में कारण ये दर्द होता है। तो थोड़ा सा खाने पीने का फर्क रखेंगे, खटाई कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे। नहीं, खटाई तो और जैसे बंद ही है, मेरी पूरी बंद हाँ, है, मैं तो नींबू उसकी वगैरह वजह कुछ नहीं नहीं नहीं, खाती ये हूँ। मौसम की वजह से ही ज्यादा दर्द होता है। ऐसे तो दर्द अपनी बॉडी में है, लेकिन मौसम जब बारिश का होता है ना, तो उस समय क्योंकि हमारे जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ना, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो जैसे क्या होता है, जब बोलते हैं ना विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, तो आप सूर्य की ऊर्जा में बैठिए, तो ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि जिस बारिश का मौसम आए तो थोड़ा मसाज, जैसे होता है ना गरम तेल का मसाज, मसाज तेल का भी नहीं कर सके तो आपके हाथों से मसाज करिए, आपके हाथों में भी बहुत गर्मी होती है। और थोड़ा थोड़ा जैसे क्या होता है कि एक्सरसाइज थोड़ी सी बदलनी पड़ती है बारिश के मौसम में, तो इसके आपको फायदा हो सकता है। जैसे बरसी तब चालू है, खटाई ऐसी तो चीजें। एकदम ही बंद और है। आपने दूसरी बात बताई, तंद्रा में चले जाते हैं। तो देखिए दो दो कारण से होते हैं। एक तो आपकी एकाग्रता इतनी ज्यादा होती है कि आप एकदम चिर निद्रा में मतलब चले जाते हैं, और दूसरी होती है कि नींद आ जाती है। जब हम ध्यान को एकाग्र करते हैं ना, तो हमें नींद आ जाती है। तो दोनों चीजें होती है, तो इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक सहज बात है, तो चिंता वाली बात नहीं है, बल्कि एकाग्रता में आप चले जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। जी सूरज भाई, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में थायराइड के लिए। तो देखिए, जो बीज मंत्र के जो बताया गया है, इसमें दूसरा जो मंत्र है रंग, विशुद्धि केंद्र पर, ये प्रयोग हमने पिछले इसमें किया भी था, आप लोगों ने देखा होगा। विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग में रंग का उच्चारण की करने से मेरे ख्याल से इसमें आपको थायराइड में बेनिफिट मिल सकता है, क्यों? हाँ, कंटिन्यू करना पड़ता है। यस। ऐसे नहीं है कि जैसे 10 दिन किए फिर हमें तो फायदा ही नहीं हुआ। हम्म। कोई भी दवा असर करती है, कोई भी मंत्र असर करता है, तो कम से कम 27 दिन, 21 दिन या 108 दिन करने से आपको असर आएगा। तो आप कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप रांग शब्द का विशुद्धि केंद्र पर जप कर रहे हैं, तो समय एक रखें, एक ही समय रखें, क्योंकि शरीर में ऊर्जा एक समान आनी चाहिए। जैसे समय बदल जाता है ना, तो शरीर में सूर्य की ऊर्जा का फर्क आ जाता है। तो अपना समय एक होना चाहिए। जैसे आप अगर कोई मंत्र का जब सुबह 5 बजे कर रहे हैं, तो 1 महीना तक 5 बजे करिए। अगर आप 3 बजे कर रहे हैं तो 3 बजे करिए। तो एक समय रखिए, एक दिशा रखिए, एक आसन रखिए, और एक ही मंत्र का जाप कंटिन्यूस करिए, आपका असर जरूर आएगा। ओम अरहम। तो खाली मैं एक पूछना चाहती हूँ कि जैसे इतने लोगों ने इसमें भाग लिया, सबको अच्छा लगा, लेकिन कोई किसी के कोई चीज का फर्क आया, तो वो उसको जरूर शेयर करें। जी, आपको जो बेनिफिट हो रहा है, आपके अनुभव बहुत ही हमारे काम के हैं, और आप लिख के, वीडियो बना के, ऑडियो बना के कैसे भी भेजिए, आप भेजिए, ताकि हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो और लोगों को भी उसको उससे फायदा होगा, और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे पहले जो हमारी श्रृंखला हुई थी इससे पहले, उसमें जो आखिरी 2 दिन के जो प्रोग्राम हुए थे, उसमें हमने ये सभी मंत्रों का उच्चारण किया था। सभी मंत्रों का उच्चारण किया था, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो, उसमें सभी मंत्रों का उच्चारण बताया गया था। तो सूरज भाई, सूरज ओसवाल जी,
सूरज ओसवाल जी, हो गई आपकी बात? यस। सज्जन हाँ बोथरा। हाँ, मैं बोल रही हूँ सर। हाँ बोलिए सूरज जी। हाँ, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र सूरज भाई। आपका सेशन बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और जो कलर कलर से जो लीवर के ऊपर और उस पर कर रहे हैं, तो उसे मेरे को पता चलता है कि लीवर के अंदर में काफी ऊर्जामय बन जाती है वो। और यदि लीवर में कोई थोड़ी भी किसी के प्रॉब्लम रहती है, तो प्लास्टिक की थैली में जैसे पानी आइस वाला डाल करके और यदि आप वहाँ लगाएंगे, तो आंखों में भी आराम मिलता है और लीवर के अंदर में भी जो गर्मी पैदा हो रही है, उससे भी ठंडक पहुंचती है। तो ओ ये मरहम। बहुत बेनिफिट वाली चीज है इसके अंदर में, क्योंकि मैं थैंक इसका यू। उपयोग करके देखी हूँ। तो इससे बहुत फायदा हुआ है मेरे को खुद को भी। ओ मरहम। और थैंक यू। दूसरी है कि सौंफ, यदि किसी के भी एसिडिटी या गैस का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसको सवेरे रात को भिगोकर सौंफ का पानी कभी नहीं लेना चाहिए, वो गैस ज्यादा बनाता है। सवेरे सौंफ को उबाल कर मिश्री या गुड़ या जो भी आपको यानी कुछ डालना है, सौंफ का पानी पीते ही आपको तुरंत एकदम से असर करेगा उसके ऊपर में। ओ सौंफ का मरहम। पानी, मोटी वाली सौंफ, महीन वाली सौंफ नहीं, मोटी वाली सौंफ मोटी से वाली आपका सौंफ। बहुत जी, प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत और सर्दी हल्दी धन्यवाद, होती है ना, बहुत बहुत सर्दी धन्यवाद होती है सूरज तो भाई सौंफ आपको। को रात को 10 बजे भिगोइए। गर्मी होती है तब कम भिगोना चाहिए, क्योंकि गैस खुद ही सौंफ है वो खुद गैस फॉर्म कर देती है। तो हाँ रात को जब भिगोते हैं तब थोड़ा सा लेट भिगोइए सौंफ को, क्योंकि सुबह जल्दी पीते हैं तो 1 घंटा में तो उसका असर आता नहीं है। लेकिन गर्मी में सौंफ है वो थोड़ा एसिडिटी पैदा कर देती ओ है। मरहम। सर्दी में सौंफ को रात में भिगो सकते हैं, कोई ऐतराज सूरज बोथरा जी, सूरज बोथरा जी, अभी समय हमारा 15 मिनट नहीं। ऊपर हो चुका है, तो सूरज बोथरा जी को हम ले लेते हैं, इसके बाद हम समापन करेंगे। जय जय जिनेन्द्र, आपका सेशन बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं उपवास करती हूँ तो 2-3 बजे के बाद मुझे लूज मोशन शुरू हो जाता है। मतलब पतला पानी सा, मतलब रात मतलब 8-10-15 बार मेरे को उठ उठ के जाना पड़ता है। पारणा करने के बाद में थोड़ा फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन बांस वाले भी मेरे को प्रॉब्लम रहती है। जी। थोड़ा चिंतन करके बता सकते हैं इसे हमें, क्योंकि बहुत सारी शरीर के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि क्या रीजन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि शरीर के अंदर में जो पहले दिन का जो खाना होता है ना, वो पानी हम्म। के फॉर्म में बाहर आता है। तो अपनी अपनी शरीर की स्टेमिना होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं बता सकते कि क्या रीजन हो सकता है, पर मेरे अंदाज से कि जो लूज मोशन, जो शरीर में जो भोजन होता है वो पानी के फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है। चलिए, तो तो आज का इसका सेशन उपाय? आज का सेशन हम यही एंड करना चाहेंगे। किरण जी ने हैंड राइज किया है अभी, तो देखिए समय तो हो चुका है। किरण जी, हम कल ले लेंगे, आपका कोई प्रश्न हो तो हाँ, कल 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 लेंगे, कल ले जिन लेंगे। जिन की प्रॉब्लम्स है ना अपने कल लेंगे साथ में, ठीक जी। है। इसका कोई सॉल्यूशन? देखिए ऐसे तो नहीं बता सकते कि, क्योंकि सॉल्यूशन, उपवास में कोई दवाई तो हम ले नहीं सकते। नहीं। पहले दिन खाने का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे आपकी अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो पहले दिन थोड़ी सी चिकनी चीजें कम खाइए, थोड़ी हैवी चीजें कम खाइए, तो हो सकता है इसमें फायदा हो। या रात को सोते समय थोड़ा इसबगोल का उपयोग करें। इसबगोल दोनों काम में करता है। इसबगोल अगर लेट्रिन नहीं लगती है तो इसबगोल का रेशा होता है वो हमारे शरीर में, मतलब एक अपने मल को बाहर करता है। और इसबगोल को अगर दही के साथ में मिक्स करके खाते हैं, तो हमारा जो शरीर की जो मल बाहर आता है या लूज मोशन के रूप में आता है, तो वो उसको थोड़ा नियंत्रित करता है। ओम अरहम। ओके, धन्यवाद। ओम अरहम। सूरज भाई, आपने जो हम्म। मुझे कहा था कि ये लौंग और मिश्री का उपवास पाने के दिन रात को खाने के मतलब हम्म। सूर्यास्त सूर्य चौबयार करते समय लेने का, तो कल मैंने लिया तो मुझे रियल में गैस नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत। आज गैस से एकदम मैं छुटकारा पा गई। ओम थैंक यू, अरहम। थैंक यू। ओम अरहम। शरीर के देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं अपने घरेलू, जिनको अपने उपयोग में ला सकते हैं और अपने अपना इलाज अपने आप कर सकते हैं। थैंक जी। यू। तो अभी आज का सेशन हम एंड करना चाहेंगे। कल 11 बजे फिर मिलेंगे अपनी शुभ भावनाओं के साथ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ।
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।